अगर आप लोगों के स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं है या आपके प्लांट के पत्तों का साइज छोटा रह जाता है, बाज़ औक़ात पत्ते जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं खुलते, पत्तों के जो टिप्स हैं वो ब्राउन होकर ड्राई हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि इसके पत्ते जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनका प्लांट पफ्स नहीं बनाता। ये एक ऐसी बात है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है, आपने एंड तक देखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करे, पफ्स बनाए, तो मैं आपको इसके लिए एक फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी। आपने साल में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करना है और उसके बाद आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो नॉन स्टॉप होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जी स्पाइडर प्लांट के ऊपर। ये एक कॉमन हाउस प्लांट है, इंडोर प्लांट है और इसको ऑर्नामेंटल प्लांट भी कहा जाता है। इस प्लांट की सबसे खास बात है कि इस प्लांट को आप अपने कमरों के अंदर भी ग्रो करवा सकते हो, आप इसको आउटडोर भी ग्रो करवा सकते हो। लेकिन कोशिश ये करें कि जब भी इसको ग्रो करवाएं, इसको ब्राइट सनलाइट दें, यानी कि इसके ऊपर सनलाइट डायरेक्ट ना पड़े लेकिन इनडायरेक्ट इसके ऊपर सनलाइट पड़े। किसी खिड़की के सामने इसको रख दें या किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे अच्छी खासी रोशनी आए, क्योंकि इस प्लांट ने सिर्फ पत्ते बनाने होते हैं और इसके लिए इसको अच्छी खासी फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो दरकार होता है। तो इसलिए आपने ये काम ज़रूर करना है। अगर हम बात करें इसकी ग्रोथ की, तो ये प्लांट जो है ये दो मौसमों में बहुत अच्छा ग्रो करता है। एक ये गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा ग्रो करता है और एक ये बाहर के मौसम में बहुत अच्छा ग्रो करता है। और इसी मौसम में इसके ऊपर फूल भी लगते हैं, इसके पफ्स भी बनते हैं और इसके जो रनर्स आप देखते हो वो भी इसी मौसम में बनते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है। जैसे आप मेरा प्लांट देख रहे हो तो ये तकरीबन 2 से 3 साल का है। तो हमेशा तब ही प्लांट जो है वो पफ्स बनाता है जब वो मुकम्मल तौर पे मैच्योर होता है। अब मेरा जो प्लांट है ये मैच्योर है तो इसने अपने साथ बहुत सारे पफ्स बनाए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर फूल जो है वो नीचे की तरफ लटकते हैं, वो नज़र आते हैं। तो वो हमेशा एक उसकी एक रीज़न है। जब आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पे लगाते हो जिसकी गहराई ज़्यादा होती है, इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप होती है, तो हमेशा इसके जो फूल हैं वो नीचे की तरफ निकलते हैं, ठीक है, और इसके जो रनर्स हैं वो नीचे की तरफ लटकते हैं। ये एक बात हमेशा आपने याद रखनी है। अब हम इसको रिपोर्ट करते हैं। जब आपके प्लांट की ग्रोथ इतनी मैसिव लेवल की हो जाए तो आपने इसको ज़रूर रिपोर्ट करना है, क्योंकि अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि हमारा प्लांट एक तो फैलेगा नहीं और सेकंड ये फूल नहीं निकालेगा, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो आपने इसको रिपोर्ट ज़रूर करना है। अब इस प्लांट को रिपोर्ट करने का भी एक असूल है। उसकी वजह ये है कि बाकी प्लांट्स के निस्बत इसकी जड़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इसकी जड़ें जो होती हैं उसके साथ बल्ब्स होते हैं, उसके अंदर पानी स्टोर होता है। आपने उनको जो है वो हार्म नहीं पहुंचाना। जितना ये प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करता है उतना ही ये नीचे की तरफ ग्रो करता है। 5 से 7 इंच जो है इसकी गहरी और जो लंबी है वो रूट्स होती हैं जो मिट्टी के अंदर जाती है। तो कोशिश करें इसको ऐसे पॉट के अंदर लगाएं जो 12 बाई 12 इंच का हो। अब मैंने बहुत सारे यहाँ पे छोटे पॉट्स के अंदर भी इसको लगाया है। तो उसकी एक वजह है कि बहुत सारे जो पप्स हैं वो अभी वेल डेवलप नहीं हुए, उनकी रूट्स अभी डेवलप नहीं हुई। तो आप उनको छोटे पॉट्स के अंदर लगा सकते हो। लेकिन अगर वो रूट्स जो है वो अच्छे से डेवलप हो चुकी है, जैसे मैं एक प्लांट लगा रही थी तो उसकी रूट्स जो थी वो इतनी लंबी थी माशाल्लाह, तो कि वो पॉट के अंदर खाली रूट्स आ रही थी। तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लगाया, मैं उसको 12 बाई 12 इंच की एक बाल्टी के अंदर लगाऊंगी ताकि वो मज़ीद अच्छे से ग्रो करे। अब यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम इन पफ्स को रिपोर्ट करते हैं तो अच्छे से इनको साफ़ करें। इनके जो लीव्स ख़राब हो चुकी हैं उनको कम्प्लीटली क्लीन करें, क्योंकि जितना आप इनके लीव्स को साफ़ सुथरा रखते हो उतना ही ये प्लांट मोटिवेट होता है कि ये आगे अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर हम बात करें इसकी मिट्टी की, तो आपने ऐसी मिट्टी के अंदर इसको रिपोर्ट करना है जो वेल ड्रेन हो, यानी ऐसी मिट्टी जिसके अंदर पानी ना ठहरता हो, जो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो कि प्लांट की जड़ों को आगे ग्रो ना करने दे। तो वेल ड्रेन और हमेशा सॉफ्ट सॉइल के अंदर आपने इसको लगाना है, जिसके अंदर वर्मी कंपोजिट हो तो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम इस प्लांट को दे सकते हैं, और गर्मी और सर्दी ये दोनों में हमारे प्लांट को सेव कर सकता है, और वो है राइस हस्क। राइस हस्क क्या करता है, बेसिकली ये पानी को कंट्रोल करके रखता है।
जब हम गर्मी के मौसम में प्लांट के इर्द गिर्द डालते हैं तो ये ओवर हीट से हमारे प्लांट को बचाता है। सम टाइम क्या होता है, ओवर हीट की वजह से हमारे प्लांट की जड़ें जो है वो ख़राब हो जाती है। तो गर्मी की मौसम में ये सूरज की तपश से बचाता है, पानी को कंट्रोल करके रखता है। और सर्दी के मौसम में क्या करता है, सर्दी के मौसम में हमारे प्लांट को जो लो टेम्परेचर होता है ये उससे बचाता है, पानी को जो है वो कम से कम एब्जॉर्ब करता है और हमारे प्लांट का जो टेम्परेचर है ये उसको बैलेंस करके रखता है। तो ये बड़े दो इम्पोर्टेंट काम करता है। आप इसको एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के अंदर रिलीज होते जाते हैं और हमारे प्लांट को एनर्जी मिलती जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, जैसे मैंने आगाज़ में आपको बताया था कि इसको हम साल में सिर्फ एक दफ़ा फर्टिलाइज़र दें तो तब भी ये चलता रहता है, इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। तो साल पे अगर आप एक दफ़ा फर्टिलाइज़र देना चाहते हो तो आप वर्मी कंपोजिट ऐड कर सकते हो। इसके अलावा गाय का गोबर इसको दे सकते हो। सिर्फ एक मुट्ठी आप लें और प्लांट के इर्द गिर्द डाल दें और सारा साल इसके बाद आपको अपने प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सीविड फर्टिलाइज़र जो है वो भी आप अपने प्लांट को दे सकते हो। वो कम से कम आप 3-4 महीनों के बाद देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत मैसिव होगी। तो ये पफ स्पीड बहुत ज़्यादा बनाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जब भी आप लोग अपने घरों में स्पाइडर प्लांट लगाएं तो इसको बार बार रीपोर्ट ना करें। इसकी कटिंग ज़रूर करें, इसको रीपोर्ट ना करें, क्योंकि इस प्लांट को रीपोर्टिंग करना बिल्कुल पसंद ही है। जब हम एक जगह से उखाड़ के इसको दूसरी जगह पे लगाते हैं तो इस प्लांट को अगेन से अपनी ग्रोथ जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट करनी पड़ती है। और जब प्लांट को अपनी ग्रोथ रीस्टार्ट करनी पड़ती है तो ऐसे ही है कि बिल्कुल वो एक नई जगह पे जाके खुद को डेवलप करना स्टार्ट करता है। तो पहले पहले क्या होगा, इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। और जब प्लांट की जो पत्तियां हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, आप उनको हटाते जाएं और कुछ महीनों के बाद आपका प्लांट अगेन से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, जब उसकी रूट्स जो है वो मिट्टी के अंदर अच्छे से डेवलप हो जाएगी। तो इसके अलावा आप जब भी इसको जिस गमले में भी लगाएं, कोशिश करें कि इसकी गहराई अच्छी हो। चाहे इसकी जो चौड़ाई है वो 2 से 3 इंच क्यों ना हो, लेकिन इसकी जो गहराई है वो कम से कम 12 इंच तक ज़रूर हो। तो ये कुछ बातें थी। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।